एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल बहुत आलसी था, लेकिन वह भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वह रोज पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। उसका जीवन केवल दो ही कामों में बीतता, पूजा और सोना। बाकी समय वह घर में ही सोता रहता था। इसी वजह से उसके और उसकी पत्नी के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ। फसल काटनी है, और हाँ, खेत से लौटते समय सरसों का साग लेते आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है। भूलना मत, वरना खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बता रही हूँ, कलावती बोली। लेकिन किशोरी लाल ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और फिर से बिस्तर पर सो गया। स्वर्गलोक में कैलाश पर बैठी माता पार्वती भगवान शिव से बोली, भगवान, यह आपका भक्त कैसा है? आपकी भक्ति तो करता है, लेकिन कोई काम नहीं करता। आपको इसे सही रास्ता दिखाना चाहिए। भगवान शिव बोले, पार्वती, मैं सब देख रहा हूँ। पिछले जन्म में यह एक कछुआ था, जो एक शिव मंदिर के सामने आकर रोज सोता था। सोते सोते भी इसे मंदिर में हो रही भक्ति की आवाज सुनाई देती थी। श्रावण मास में इसकी मृत्यु हो गई और पुण्य के कारण इसे इस जन्म में मनुष्य योनि मिली। लेकिन इसका आलसी स्वभाव अभी भी नहीं गया है। समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। तभी धरती पर, अरे ये क्या, तुम फिर से सो गए? उठो जल्दी और खेत जाओ। फसल काटनी है, नहीं तो जानवर खा जाएंगे या कोई चुरा लेगा। कलावती झल्लाकर बोलती रही। किशोरी लाल चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तो कलावती रसोई से एक बाल्टी पानी लाकर उसके ऊपर डाल देती है। वह भीगकर गुस्से में आ जाता है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में आकर किशोरी लाल घर छोड़कर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वह गुस्से में भगवान शंकर से कहने लगता है, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? उसकी सच्ची भावनाओं को देखकर भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहते हो? किशोरी लाल पहले तो हैरान हो जाता है, फिर हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो मेरी बात सुने और सारा काम खुद ही कर दे। भगवान शिव बोले, यह लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इसे जिस चीज पर रखोगे, वह अपना काम खुद करने लगेगी और काम खत्म होने के बाद ही रुकेगी। लेकिन याद रखना, अगर काम करते समय तुमने इसे मना किया, तो यह त्रिशूल हमेशा के लिए मेरे पास लौट जाएगा। किशोरी लाल बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचा, अब तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। घर पहुंचकर उसने पत्नी को भगवान द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। कुछ दिनों तक वह त्रिशूल का उपयोग हर काम के लिए करने लगा। जैसे एक दिन उसे चाय पीनी थी, तो उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल रखा और कहा, एक कप चाय बना दो। बर्तन में अपने आप दूध, चायपत्ती और चीनी डालकर चाय बन गई और कप में आ गई। उसी तरह खेत में पानी देने के लिए वह पाइप पर त्रिशूल रखता और कहता, इन फूलों को एक बाल्टी पानी दे दो, और काम अपने आप हो जाता। एक दिन जब बिजली चली गई, तो वह हाथ पंखे पर त्रिशूल रखकर बोला, जब तक बिजली न आए मुझे हवा दो, और पंखा चलने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब एक दिन उसे अचानक भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन हुआ। उसने खाली थाली में त्रिशूल रखकर कहा, अच्छे अच्छे पकवान मेरे मुंह में आ जाएं। और तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयाँ उसके मुंह में जाने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका पेट भर गया। वह खाना रोकना चाहता था,
पर खाना थम नहीं रहा था। भगवान शिव की बात याद आ गई कि अगर त्रिशूल को मना कर दिया तो वह हमेशा के लिए चला जाएगा। वह डर के मारे चिल्लाने लगा। कलावती बाहर आई और देखा कि किशोरी लाल परेशान है। उसने मना किया, बस करो, और खाना बंद हो गया। लेकिन उसी क्षण त्रिशूल भी गायब हो गया। किशोरी लाल दुखी होकर बोला, भगवान, आपने मुझे यह वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना मूर्ख था जो आलस के कारण छोटे छोटे कामों को भी टालता था। आपने मुझे सिखा दिया कि हर काम खुद करने से ही जीवन सुखी होता है। उस दिन के बाद से किशोरी लाल ने आलसीपन छोड़ दिया और हर रोज खेत जाने लगा। वह अपने सारे काम खुद करने लगा और उसका जीवन खुशहाल हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।